जी बंटी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया। एंड कहीं न कहीं मुझे भी यही लगता है, मैंने भी विपश्यना किया है। सो मेरा जो कॉन्क्लूज़न रहता है जनरली वो यही है कि हम बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं अपने सामाजिक और सांसारिक जगह से, और हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। सो हमें लगता है कि हम बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, बट मेरा ये सोचना है कि हम लोग अमीर सिर्फ पैसे से नहीं होते, कभी कभी हम अपने कर्मों से भी अमीर होते हैं। सो कहीं ना कहीं वो जो हम 10 दिन का त्याग करके जा रहे हैं विपश्यना शिविर पे, वो हम कहीं ना कहीं अमीर होते हैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से। हम कहीं ना कहीं कुछ बहुत कुछ कमाते हैं कुछ त्याग करके। तो उस त्याग का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स में। एंड वो हमें कठिन समय पे शायद, हाँ, वो ज़्यादा हेल्प करते हैं। ऐसी पद्धति हमें हेल्प करती है कि हम किस तरह से कठिन समय पे उभर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ अपने जीवन में। एंड इसके बाद भंते जी, मेरा जो क्वेश्चन रहेगा कि हम ये तो समझ गए कि यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, बट जनरली लोगों के मन में होता है कि क्या बौद्ध होना ज़रूरी है विपश्यना शिविर को अटेंड करने के लिए? हम्म बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हमने भगवान बुद्ध के भी स्क्रिप्चर में बहुत शब्द सुने हैं, जी। जिसमें हम सुनते हैं कि भगवान बुद्ध के जो पहले 5 शिष्य थे वो भी ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते हैं। जी। आज जो भगवान बुद्ध के समय में भी सेक्टेरियज्म है, जी। आज भी सेक्टेरियज्म है। बट भगवान बुद्ध एक व्यक्ति प्रबुद्ध हो गया, इनलाइटेंड वन हो गया। जी। उसको एक जागृत अवस्था बोलते हैं। बुद्ध का अर्थ है इनलाइटेंड वन, जो हम्म। जागृत हो गया। तो यहाँ पर जो हम बौद्ध बोल रहे हैं उसमें बुद्ध धर्म से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। हम्म। हमको इनलाइटेंड वन होने का मार्ग जो विपश्यना में मिल जाता है, जी। उसको फॉलो करेंगे तो उसमें कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति रहे, जी। कि वो अपने आप को किसी भी नाम से पुकारे, बट वो एक्चुअल में बुद्ध का प्रैक्टिस करे, वो जी। मैत्री करुणा सीखे उधर, जी। वो शील समाधि प्रज्ञा सीखे उधर। तो हम देखते हैं विपश्यना सेंटर में जो बौद्ध होना जरूरत नहीं है, वो उसके लिए जरूरत है आपको मार्ग को फॉलो करना, बुद्ध की जी। शिक्षा को फॉलो करना। जी। नाम नाम आप बुद्ध लिखे फिर भी बुद्ध की शिक्षा का पालन नहीं करे, जी। आपके अंदर मैत्री करुणा नहीं रहे, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास नहीं करे, तो नाम ओनली लेबल के लिए हो गया कि मैं जी। बौद्ध हूँ। जैसे एक जी। मुसलमान के पास लेबल है ओनली, एक हिंदू का लेबल है, बट जी। अंदर बॉडी में जो है कोई लेबल नहीं है। तो एक इंसान है पहले तो। बुद्ध का जो मेन धम्म है वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है, जी। मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमोट करते हैं। तो विपश्यना में वही हमको देखने मिलता है, सारे संप्रदाय के लोग। क्योंकि विपश्यना जो है सार्वजनीन, सार्वभौमिक, जी। सार्वदेशिक और सार्वकालिक, आसु फलदायी है। जी। इसी समय फलदायी नहीं है, तो विपश्यना में सेक्टेरियज्म इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। ओके। धन्यवाद भंते जी एक्सप्लेन जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारे लाइफ में जैसे स्ट्रेस है, चिंता है, पीटीएसडी जैसे सिचुएशंस आती हैं, क्या इन सब का भी उपचार विपश्यना के थ्रू संभव है? इसमें कितने हम पॉजिटिव सोच सकते हैं कि इसमें जाकर हमें इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअल में विपश्यना जो है मानसिक रोग से संबंधित नहीं है। कोई व्यक्ति मानसिक रोगों को दूर करने के लिए विपश्यना नहीं करना चाहिए। जी। बट अकॉर्डिंग, अगर उसका प्रॉब्लम क्या है वो अगर विपश्यना आचार्य को बताता है जी। और वो कितना उसको करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग उसको निर्णय लेना चाहिए। जी। बट विपश्यना में मेडिसिन बंद करना ज़रूरत नहीं है, उसको जो भी मेडिसिन लेना है वो तो लेना ही है। जी। बट अधिकतर जो पीटीएसडी है, स्ट्रेस है, माइग्रेन है, जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम है वो माइंड के विकारों से, नेगेटिविटी से शुरुआत होता है। स्ट्रेस से, जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, जो हमने सुना होगा हाइपोथेटिकल फियर एंड अलग अलग क्रोनिक स्ट्रेस। हुँ। स्ट्रेस इज ओके बट क्रोनिक स्ट्रेस इज नॉट ओके। जो क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो बहुत गहरा है, जी। उसको विपश्यना से अभी कैसे ठीक करें। तो विपश्यना हमारे विकारों पर काम करता है, जो राग द्वेष मोह क्रोध, वही जब बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस जब बढ़ता है, नेगेटिविटी, तो कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम होता है। तो विपश्यना उन विकारों को दूर करने के लिए बहुत कारगर है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध से बहुत पीड़ित है, अपने मानसिक जो तनाव है उससे बहुत पीड़ित है, तो उससे उसके लिए विपश्यना कारगर है। बट जो आचार्य जी हैं, जो हुँ। गोयनका गुरु जी हैं, जी। उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको माइग्रेन था। उनको जी। माइग्रेन था और वो एक कट्टर सनातनी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसा जी। उनका जो स्टोरी है। तो उसकी उनकी स्टोरी में मिलता है कि उन्होंने बहुत देशों से इलाज करा है। जी। बहुत देशों से, अमेरिका गए, रूस गए, इटली गए, अलग-अलग कंट्री गए, जर्मनी गए, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। एक समय ऐसा आया, मॉर्फिया एडिक्ट हो गए, मॉर्फिया का एडिक्शन लगने लगा, मॉर्फिया के इंजेक्शन लग रहे हैं अभी। अच्छा। तो उनके एक फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया, बर्मा देश से है वो और बर्मा जी। बुद्धिस्ट कंट्री था उस समय। जी। तो एक सयाजी उबाखिन जो उनके गुरुजी रहे बाद में, वो बुद्धिस्ट थे। जी। उन्होंने विपश्यना की बहुत गहरी प्रैक्टिस की थी।
तो उनके पास बहुत सारे लोग, बहुत संप्रदाय के लोग विपश्यना सीखने जाते थे। तो गुरुजी भी एक समय गए, उन्होंने विपश्यना किया और उनका कहना है कि मैंने जब 10 डेज़ किया बोले तो मेरा माइग्रेन ठीक हुआ बोले, क्योंकि ये साइकोसोमैटिक रोग है, जो मन से शुरू होता है। तो साइकोसोमैटिक रोग को दूर करने के लिए विपश्यना कारगर है ही, बट उस व्यक्ति के इंटरेस्ट पर निर्भर है, क्योंकि विपश्यना आपको जन्म-जन्म के दुःखों से मुक्त करने के लिए है। वो मानसिक प्रॉब्लम जो है वो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक ठीक होगा ऐसे, बट आपको इसका दवाई तो लेना ही होगा। जी ऐसे मानसिक रोगों से दूर होना इसका मेन लक्ष्य नहीं है। ओके। जी, धन्यवाद भंते जी हमें एक्सप्लेन करने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमें मेडिसिन लेते रहना है एंड जैसे भंते जी ने बताया कि ये हमें अपने अंदर काम करना है, बट जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन्स वगैरह वो हमें कंटिन्यू लेना है एंड वहाँ के जो आचार्य हैं उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, ताकि वो आपका सही मार्गदर्शन कर सकें। एंड भंते जी जनरली विपश्यना का जो पहला शिविर होता है वो 10 दिन का होता है, बट थोड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये 10 दिन का क्यों है, सिर्फ ये 10 दिन ही क्यों है, क्यों बाकी सब अलग दिन क्यों नहीं है? तो प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा। हुँ। ओके, ये भी बहुत, इसके भी पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जी भगवान बुद्ध के समय में तो 10 दिन का कोई भी शिविर नहीं है। बहुत विपश्यना को समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है बोले। जी 3 महीना, 4 महीना उस समय सीख रहे हैं विपश्यना। जी तो पहले 3 महीना से इधर भी जब बर्मा देश में शुरुआत हुआ था, 3 महीना से ही शुरुआत हुआ, भिक्षु परंपरा से ही चला आया। सम्राट अशोक के समय में ऐसा कहा गया विपश्यना को परंपरा से, कुछ गुरु शिष्य परंपरा में भिक्षुओं ने कंज़र्व करके रखा। लास्ट जो हमारे भिक्षु देखने को मिलता है लेडी शैडो भिक्षु, तो उस समय 3 महीने से ही शुरू था, फिर धीरे-धीरे कम किया, जो ले पर्सन है 3 महीना कहाँ से निकालें, तो धीरे कम किया, 2 महीना किया, 1 महीना किया, धीरे-धीरे 15 दिन किए, उसके बाद 10 दिन किए, फिर 7 दिन करके भी देखे। बट जो एक्सपेरिमेंट हुआ 10 दिन में ही वो रिज़ल्ट देखने को मिला, जो 7 दिन में उतना रिज़ल्ट नहीं मिला। इसलिए 10 दिन का जो एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही 10 दिन का मिनिमम वो देना होता है आपको, जी 10 दिन का। ओके। जी भंते जी, बिल्कुल 10 दिन का हमें अब समझ में आया कि आखिर 10 दिन क्यों लगते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक्सप्लेन करने के लिए एंड आगे हमें यही लगता है कि डेली हम जब जाते हैं शिविर पे, तो हम डेली कितने घंटे हमें ध्यान करना होता है, क्या प्रक्रिया होती है, इंसान किस तरह से अपने आप को ढाल सकता है कि वो डेली उतना घंटे ध्यान कर पाए। प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा। ओके, वहाँ का जो रूटीन है, आपको मॉर्निंग में 4 बजे ही उठना है, जी साढ़े 4 बजे तक आपको फ्रेश होकर के कंटिन्यू 2 हॉर्स के लिए टाइम टेबल है। जी। साढ़े 4 से साढ़े 6 जो है हुँ, मेडिटेशन का टाइम है। उस बीच में अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा-सा वॉकिंग करके हुँ, कर सकता है। बट दिन में आपको 10 घंटे वहाँ पर ध्यान सिखाया जाता है। जी। 10 घंटे में आपको जितना प्रयास कर सकते हैं आपको करना है। हुँ, बट उधर का जो वातावरण है इतना शांत है, इतना पीसफुल है कि आप उधर ऑटोमेटिक 10 घंटे कैसे बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए भी वो 10 घंटे आपको दिन में प्रैक्टिस कराते हैं, और एक डिसिप्लिन लाइफ है, उधर कोई समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली आप बोल सकते हैं, सोने के समय को छोड़ करके एक समय ऐसा भी आता है आप हमेशा ध्यान में हैं, ध्यान की स्टेट में हैं, चलते-फिरते खाते ध्यान हो रहा है। बट जो सिटिंग मेडिटेशन है आपका मिनिमम 10 घंटे वहाँ पर हो रहा है, जी, 10 घंटे तक करना है। जी। ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद भंते जी। भंते जी लेकिन हम इसमें ये भी देखते हैं कि इसमें कितना पैसा लगता है अगर हम एक शिविर अटेंड करना चाहते हैं, तो कितना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है या क्या प्रोसीजर रहता है इसका? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो भगवान बुद्ध की जो साधना है ऐसी है कि उसमें पैसा तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। भगवान बुद्ध के भी समय में अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, पढ़ा-लिखा हो, निर्धन हो, धनवान हो, जो भी है, वो सारे लोग यहाँ पर धर्म सीखने आते हैं। तो भगवान बुद्ध की साधना जो विपश्यना आज ऐसी है, इसको इसको स्पिरिचुअलिटी में भी पूरा कमर्शियलाइज़ नहीं अलाउ किया गया है। आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना है, बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। जैसे हम बाकी मेडिटेशन अगर सीखने जाते हैं, अदर संप्रदाय में भी जाते हैं अगर, जैसे ओशो मेडिटेशन, सद्गुरु, तो उधर पैसा चार्जेस लग रहा है। बट हमको विपश्यना में ये अवसर मिलता है कि हमें पहले जानना है, बुद्ध ने जो सबको इनवाइट किया एहिपस्सी को, कम सी एनालाइज देन ओनली टेक योर ओन डिसीजन। पहले आकर के देखो, विपश्यना भी आपको सबको इनवाइट कर रही है, आप पहले जाकर के देखो क्या है एक्चुअल में, विद्या है क्या। आपको अगर फायदा होता है, ऐसा महसूस हुआ कि आपको 10 दिन में कुछ लाभ हुआ है, आप उसका विश्लेषण बाद में करके आप चाहे तो कुछ डोनेट कर सकते हैं, चाहे तो दान पेटी रहता है उधर,
आप डोनेट कर सकते हैं, नाम लिखा के भी आप डोनेशन दे सकते हैं। इट इज़ ओनली प्योर डोनेशन बेस्ड। सो आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, जो दान देना है आपको, तो वो भी 10 दिन के बाद दान स्वीकार किया जाता है। 10 दिन के बाद अगर पहले कोई व्यक्ति दान देना भी चाहता है तो अलाउड नहीं है। आप सही है, चाहे तो अलाउड हाँ, पहले 10 दिन में अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए भी दे रहा है बट उससे अलाउड नहीं, आपको 10 दिन की विद्या सीखो, आप बाद में 10 रुपए भी दे रहे हो तो आपको एक्सेप्टेबल है। ये विपश्यना की विशेषता है। ओके। जी भंते जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि जो विपश्यना सीखना चाहता है उसके लिए कोई हिंड्रेंस ना है, कोई रुकावट ना हो कि अगर वो पैसा उसके पास नहीं है तो उसे ये ना लगे कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। सो एंड ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डोनेशन पहले नहीं कर सकते। हमें दर्शकों को मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम विपश्यना में जाने के पहले हम डोनेशन नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं डोनेशन आपका। सो आपको 10 डेज वहाँ शिविर अटेंड करना है पूरा, फिर आखिरी दिन जो डोनेशन का टाइम होगा तब आप डोनेशन कर सकते हैं एंड वही डोनेशन आपका एक्सेप्टेड होगा। संजय जी, आज के हम वीडियो सीरीज़ के इस पॉडकास्ट इंटरेक्शन में हम अपने क्लोजर की तरफ आ रहे हैं। मेरे 2-3 लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि इसमें मौन क्यों रहा जाता है? ये क्यों इतना विशेष है विपश्यना में? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भगवान बुद्ध की पूरी साधना जो है मौन पर आधारित है। उसको पाली में भगवान बुद्ध बोलते हैं तुणहि भाव। किसी को भी भगवान बुद्ध की शिक्षा सीखना है, अगर ध्यान साधना करना है, तो उसके लिए 4 चीज़ें ध्यान में बहुत ज़रूरत होता है। तुणहि भाव यानी मौन रहना, उसमें से एक है 4 में से। आपको औक्खित चक्षु, जब हम विपश्यना में जाते हैं तो नज़र नीचे रखना है। बुद्ध के भी समय में ध्यान सीख रहे कोई भिक्षु अरण्य में है, जंगल में, फिर भी औक्खित चक्षु, आपको नीचे ही देखना है। जागरिक हो, तीसरा जो है जागरिक हो, आपको हमेशा जागरूक रहना है, सचेत रहना है। और लास्ट जो हमको मिलता है भत्त मतन्यु, आपको भोजन की मात्रा का जानकार होना है, कितना भोजन करना है उतना ही। तो तुणहि भाव भी एक भगवान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो ध्यान विधि वो अंतर यात्रा करने के लिए है। आपको अंदर जाना है। अगर हम किसी से बात करेंगे वही थॉट्स हमारे मन में आएंगे, हम अंदर नहीं जा पाएंगे, माइंड की गहराइयों में नहीं जा पाएंगे। तो इसमें आर्य मौन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आपको कायिक वाचिक कर्मों को सुधारना है, और कायिक वाचिक कर्म तो मन की ही संतान है और हमें मन को जानना है। तो इससे इशारों पर भी बातें नहीं करना होता है, वही नोबल साइलेंस इसको बोलते हैं, आर्य मौन। बुद्ध के समय का ये मौन है। जैसे एक समय की घटना है, अगर घटना की बात करें तो एक समय अजातशत्रु भगवान बुद्ध के पास जा रहे हैं, और भगवान बुद्ध एक विशाल घने जंगल में भिक्षुओं के बीच में बैठे हैं। वो कुछ ही मीटर दूर है बट उसको लग रहा है मुझे फंसाया जा रहा है, आगे कोई बुद्ध नहीं है। उनके जो सारथी हैं, जो जीवक लेकर के जा रहे हैं अजातशत्रु को, अजातशत्रु लग रहा है मुझे मारने का प्लानिंग किया गया है। उतने पास में आकर के भी बुद्ध लेक्चर दे रहे हैं अंदर, बट बिल्कुल भिक्षु लोग शांत है। जब भी बुद्ध के शिष्य का या भगवान बुद्ध का या कोई सारिपुत्र उपदेश दे रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट माहौल रहता है, आर्यमौन रहते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं हिलेंगे डुलेंगे, बिल्कुल काया से भी शांत है, वाणी से भी शांत है, और मन से तो शांत है ही। यही मौन का सार है। धन्यवाद भंते जी। जनरली हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर का किस तरह से मतलब वो एक परम पूज्य बोधिसत्व थे, मतलब उनका क्या स्टैंड था विपश्यना को लेकर। हम सब ये जानते हैं कि विपश्यना उनके 6 दिसंबर 1956 के बाद आई है विपश्यना। सो हम एग्जैक्टली तो नहीं समझ सकते जो आज की विपश्यना है उसके बारे में, बट उनका क्या ओपिनियन था कि ध्यान को लेकर, विपश्यना को लेकर, वो क्या उनका व्यू था, आप प्लीज़ शेयर करिएगा। ओके। सो जो गुरुजी का जो व्यू है विपश्यना को लेकर के, वो बहुत ही सिंपल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा परंपरा में बर्मा देश में रह के 14 साल स्टडी किया। जब बुद्ध धर्म का जो अपने गुरुजी के चरणों में रह के, जो उनके गुरुजी उबाखिन गुरुजी, उनके साथ विपश्यना का बहुत गहन अध्ययन किया। जो गुरुजी ने सबसे पहली किताब पढ़ी, वो कहते हैं अपने लेक्चर में, मुझे भदंत आनंद कौशल्यान जी के थ्रू, भदंत आनंद कौशल्यान जी गोयंका गुरु जी के परम मित्र जैसे हैं, तो उन्होंने जो सबसे सर्वप्रथम उनको किताब दी थी धम्मपद। बट उन्होंने सुन रखा था कि बुद्ध धर्म हमारे काम का नहीं है, पर धर्म भयावह, जो हिंदू धर्म में सुनने मिलता है, स्वधर्म में मर जरूर जाना अपने धर्म में, बट पर धर्म में नहीं जाना। इसलिए उन्होंने कभी धम्मपद को हाथ भी नहीं लगाया।
अपने पूरे जीवन में। बट एक समय उनको माइग्रेन हुआ, पहली बार 10 दिन का शिविर किए, शिविर समाप्त होने के बाद उन्होंने पूरा धम्मपद पढ़ डाला। उन्होंने सुना था कि बुद्ध हमारे विष्णु के अवतार जरूर है, बट उनकी शिक्षा जो है हमारे काम की नहीं है, तो उनकी शिक्षा को कभी उन्होंने पढ़ना ही नहीं चाहा। बट उन्होंने जब विपश्यना के बारे में पढ़ा, बाद में विपश्यना को सीखा, धम्मपद से उनका शुरुआत हुआ, बाद में उन्होंने पूरा अध्ययन करना चाहा, क्योंकि गुरुजी जो है जब हिंदू धर्म में भी थे, उनको पूरा वेदों का ज्ञान था, पूरा अपनी संस्कृति का ज्ञान था। बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म में भी 14 साल तक स्टडी करके ही उन्होंने जो विपश्यना को एज इट इज समझने का प्रयास किया। जैसे बर्मा देश में परंपरा भिक्षु से संचित करके रखी गई थी, संवर्धन किया गया था। तो उसके बाद ये गृहस्थों में आई। जो पहले गृहस्थ जो विपश्यना सिखाने का काम सौंपा गया था, वो सया थेगी, जो एक किसान है, सया थेगी को जो लेडी सयाडो भिक्षु जी ने उनको परमिशन दी कि आप भी धर्म सिखाओ। बाद में उबाखिन गुरु जी को भी वेबुसाइडो गुरु जी ने, वो भी अरहंत भिक्षु कहे जाते हैं, वेबुसाइडो भिक्षु, उन्होंने परमिशन दी उबाखिन गुरु जी को कि आप भी इतने परिपक्व हो चुके हैं अभी विपश्यना में कि आप भी लोगों को विपश्यना सिखाइए। बाद में उबाखिन गुरु जी ने परमिशन दी गोयंका गुरु जी को कि आप भी उस लायक हो। और अभी अब मैं इंडिया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी कारणवश वो इंडिया नहीं आ पा रहे थे उबाखिन गुरु जी, जबकि उबाखिन गुरु जी को ही पूरे इंडिया में फैलाना था। बट बाद में वो गोयंका गुरु जी के थ्रू उनको धर्म ने चुना, बोलो या जो भी बोलो, उन्होंने पूरे दुनिया में विपश्यना को फैला पाए। तो विपश्यना का सार तो हम पता ही है, सील समाधि प्रज्ञा ही प्रैक्टिस है उधर, और कोई रिचुअल प्रैक्टिस नहीं होता है, कंप्लीट ध्यान का ही प्रैक्टिस हम उधर करते हैं। एंड एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट आता है, गुरुजी एस एन गोयनका जी ने जो यूएन में स्पीच दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि आई एम अगेंस्ट द कन्वर्जन। वो बहुत कंट्रोवर्शियल साउंड करता है, बिकॉज एज अ विपश्यना प्रैक्टिशनर हम बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं कि आई एम अगेंस्ट द कन्वर्जन, ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट साउंड करता है। एंड हमें लगता है कि क्या वो बुद्धिस्ट होने के फेवर में नहीं है। सो हमें उस चीज़ पे थोड़ा हाईलाइट करिएगा कि आखिर उनका तात्पर्य क्या था उन चीज़ों को कहने का। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कन्वर्जन जो गुरुजी बोल रहे हैं वो लेक्चर में, वो बोले आपको दुख से सुख की ओर कन्वर्जन, आपको विकारों से निर्विकार की ओर कन्वर्जन, आपको जो अशांति से शांति की ओर कन्वर्जन। जो कन्वर्जन करना है, बोले आपको जो मैत्री के विरुद्ध, मैत्री को लाना है अंदर, करुणा को लाना है। जो बुद्ध धर्म में जो मेन है, हमको जानना है कन्वर्जन किस चीज का है। आज कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू बोल रहा है, अगर वो ईसाई धर्म में जाएगा वो ईसाई लिखेगा, मुस्लिम धर्म में जाएगा मुस्लिम लिखेगा, बट बुद्ध धर्म में आने के बाद वो धम्म सीखेगा, वो धम्म में कन्वर्जन होगा। जब अंदर से वो बुद्ध बन जाएगा, अभी उसको बुद्ध के प्रति अंदर से श्रद्धा आएंगी, अंदर से श्रद्धा। जब उसने अंदर धारण कर लिया बुद्ध को, तो अभी वो कन्वर्जन रियली हो गया। वो गुरुजी का एक टेक्निक बोलो उसको, जो लोगों को, सारे लोगों को जोड़ने का एक टेक्निक बोलो, जो गोयंका गुरुजी का, उन्होंने, उनको कहने का अर्थ यही है कि आप बुद्ध की शिक्षा में आकर तो देखो, विपश्यना का सार चखकर तो देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कन्वर्जन क्या है। एक व्यक्ति अपने आप को बौद्ध बोल भी रहा है, बट उसने कभी अभ्यास नहीं करके देखा सील समाधि प्रज्ञा क्या है, उसके अंदर कभी मैत्री करुणा नहीं आई, तो कन्वर्जन किस काम का। पहले वो स्वाद चख कर देखे, उसके अंदर वो बुद्ध आ जाएंगे, उसके अंदर वो बुद्ध के धम्म का सार आ जाएगा। तो यही उनका जो इंटेंशन है, वो धर्म के सार को ग्रहण करना है, धम्म के सार को। जी, ये बात बिल्कुल ही सही है कि हमें धर्म को रियल वे में फॉलो करना है, और जो चेंजेस लाना है